गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 6। हमारे लेसन का नाम है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंपोनेंट। सबसे पहले बेटा इसके एमसीक्यू जो मैंने लेसन रीड कर ढूंढे हैं वो कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट है व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट एग्रीगेट डिमांड। तो आपका आना चाहिए इट इज़ द टोटल डिमांड फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। इट डिपेंड अपॉन द ग्रेट एग्रीगेट प्राइस लेवल। तो इट डिपेंड अपॉन इकोनॉमी प्राइस ऑल्सो। तो आपका आना चाहिए ऑल ऑफ दीज। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। आपने बोलना स्टॉक। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आल्सो द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द। आपका आना चाहिए डी ऑप्शन, मुझे पता है। कंसेप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और प्लस नेट एक्सपोर्ट। आगे है एग्रीगेट डिमांड रेफर टू। आपने बना प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। आगे है एग्रीगेट डिमांड इज मेयर इन द टर्म ऑफ। आपने बना कंसेप्शन एक्सपेंडिचर। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। आपका है बोथ, कंसेप्शन भी है और इन्वेस्टमेंट आपने लाना बोथ पे टिक, ठीक है। इसके बाद है कंसेप्शन फंक्शन एक्सप्रेस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंसेप्शन। आपका सी है। इसके बाद है हमारा द कंसेप्शन विच डज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम इज। आपका है बी आंसर, ठीक है। ऑटोमोस कंसेप्शन इफ इनकम इज मोर देन कंसेप्शन देन सेविंग इज पॉजिटिव और व्हेन सेविंग इज जीरो। तो आपका आंसर है आना चाहिए सी इनकम इज इक्वल टू कंसेप्शन। आगे है प्रीपेंसिटी टू कंज्यूम एक्सप्रेस। आपने बोलना है रिलेशन बिटवीन कंसेप्शन एंड इनकम एट डिफरेंट लेवल एट इनकम। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट MPC। आपका है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इसके बाद हमारा ये बेटा फार्मूले पर डिपेंड है सारा ये वाला पेज हमारा। जैसे MPS इक्वल टू 0.4 हाउ मच विल चेंज इन S और B इफ चेंज इन Y। तो हमारा 200 करोड़ है तो आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। आगे है इफ़ MPS इक्वल टू 0.6 हाउ मच विल सेविंग इंक्रीज वैन इंक्रीज इनकम इंक्रीज बाय 100 करोड़। तो आपका आएगा 60 करोड़, ठीक है। ए ऑप्शन आएगा आपका। आगे है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो बीच में क्या है ए फॉर एवरेज, फिर P फॉर प्रोपेंसिटी। यहाँ ऐसे भी हो सकता है और यहाँ सिंपल भी आपको दे सकते हैं। तो इसका आएगा आंसर C/Y। आगे है इफ़ MPC इज़ 40 और MPS कितना आएगा आपका 60%। आगे है इफ़ मैरिगनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ 0.70 और देन हाउ मच विल मैरिग्रीन प्रोस्पेंटी टू सेव बी। आपने बोलना 0.30। आगे है इफ़ MPC इक्वल टू 0.5 हाउ मच विल कंसेप्शन एक्सपेंडिचर बी वैन इनकम इंक्रीज बाय 100 करोड़। आपका होगा 50 करोड़। और आगे है MPC इक्वल टू चेंज इन C बाय चेंज इन Y, ठीक है। और C/Y आपका आना चाहिए APC। आगे सेविंग फंक्शंस ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन। आपने बोला सेविंग एंड इनकम। आगे है प्रोपेंसिटी टू सेव एक्सप्रेसेस। तो आपका है रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। इसके बाद हमारा आएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। आपका है जहाँ पे हम थोड़ा पेज बड़ा कर देते हैं आपको पता चल जाए, ठीक है। तो इसका है ये वाला करना है चेंज। तो इसका है S/Y, ठीक है। आगे है मैरिगनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो आएगा चेंज इन S बाय चेंज इन Y। आगे है इफ़ APS इक्वल टू 80 देन APC इक्वल टू। आपका आना चाहिए C ऑप्शन 0.20, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। आपने बोलना ऑल ऑफ दिस। बेटा ये फार्मूले अच्छी तरह से लर्न कर लेना क्योंकि ये सारा फार्मूले अगर आपको लर्न हो गए तभी आप कर सकते हो, ठीक है। चूज़ द करेक्ट वन।
तो इसका भी सारे करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटरमिनेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, आपने बोलना है मैरिग्रीन, एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बोथ हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट विच इज़ डिपेंड ऑफ लेवल ऑफ इनकम और प्रॉफिट इज़ कॉल्ड, आपने बोलना ऑटोमोसिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आगे है इन्वेस्टमेंट विच इज़ सिमुलेटेड बाय द लेवल ऑफ इनकम और प्रॉफिट इज़ कॉल्ड, आपने बोलना इंडेक्टेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आगे है ऑटोमोसिस इन्वेस्टमेंट कर्व इज़, आपने बोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। आगे है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर्व इन, आपने बोला अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। आगे है द इन्वेस्टमेंट विच द पीपल डिज़ायर टू मेक एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज़ कॉल्ड, आपने बोला प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा। इस तरह ये हमारा जो लेसन है ये बहुत बड़े इसके MCQ हैं, तो मैंने करवाए हैं 1 से लेकर 33 तक, तो आगे फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा है मैं वो भी अभी बना रही हूँ बेटा। अपलोड होने में वीडियो देर लगता है, बाकी मेरा सारा मैंने वीडियो बना रखी होती है आपके लिए। जैसे आपको टेंशन है, मुझे भी आपकी टेंशन है बच्चे, तो आपने अच्छी तरह से लर्न करना है ताकि ये आपका पेपर अच्छा हो, ठीक है। ओके बाय।